जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो क्या है यहाँ पर हम सभी के लिए गाइडेंस। भगवान आपको बताना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करना होगा, समर्पण के गुण में आना होगा। आप उद्दंडता से नहीं जा सकते, आप अपनी स्व इच्छा से नहीं चल सकते। स्व इच्छा गलत रास्ते पर जाने की हो या तो वो आपकी इच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक तरह की ऐसी खींचातानी चल रही है जिसमें आपको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उसका कोई सर पैर नहीं, इसलिए उसको नकार दीजिए। आप किसी भी ऐसे चीज़ में नहीं फंसे हुए हैं जहाँ पर आप किसी द्वंद्व में हो। आपका मन कभी द्वंद्व में नहीं फंसा है। जहाँ कहीं भी आपको द्वंद्व दिखाई दे, आपको समझना चाहिए कि वो क्षेत्र आपका नहीं है। सबसे पहले अगर किसी चीज़ से बचना है तो बचना है इस पाखंड से, जहाँ पर आपको बोला जाएगा कुछ तो आप करेंगे। आपको कोई कुछ कहेगा, गाइडेंस देगा, या आपको कोई फोर्स करेगा कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप में लाख दुर्गुण हैं, और उस दुर्गुण से आपको बचने के लिए या उस तरह के बात से निकलने के लिए आपको कुछ करके साबित करना पड़े, कुछ कह करके बोलना पड़े कि नहीं ये चीज़ गलत है, उससे आपको बच करके अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है अपनी योग्यता के बल पर, तो कभी भी उस चीज़ को समाज के सामने या लोगों के सामने अपमानित नहीं होने देना चाहिए। वो भगवान का भी एक तरह का, भगवान जी भी यही कहते हैं कि अपनी विद्या का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत परिश्रम से, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से इंसान कोई भी चीज़ सीखता है। कुछ किसी भी गुण को ग्रहण करने के लिए एक प्रकार का ध्यान आवश्यक है, एक प्रकार की एकाग्रता आवश्यक है। अपनी उस एकाग्रता के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए। एजुकेशन के मामले में जहाँ पे एकेडमिक्स की बात होती है या कुछ सीखने की बात होती है, कुछ ग्रहण करने की बात हो रही है, वहाँ पर एक प्रकार की विनम्रता अगर आपके भीतर है तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। विनम्र होना, कायर होना और गलत चीज़ को बर्दाश्त करना, ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके वर्क को आपसे छीन सकते हैं या आपको किसी भी तरह से पदभ्रष्ट कर सकते हैं, तो आपको अपने आप को उन सब चीज़ों से सेपरेट करना चाहिए, अपने आप को उससे निकालना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में ऐसा संभव हो सकता है कि जो आप कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है, तो ऐसा संभव हो सकता है कि बातचीत जो करनी है, तो पार्टनरशिप के मामले में आपके पार्टनर को ये कहना हो सकता है कि उनको कोई समस्या नहीं है अपनी बात को रखने में। अगर आप बोलते हैं तो वो भी अपनी बात को उन्मुक्त तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि आपके इमोशंस का बाहर आना ज़रूरी है, आपके फीलिंग्स का प्रस्तुत मतलब उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उसका कन्वर्जन नहीं होगा, अगर वो कन्वर्जन से मेरा मतलब है कि भावनाएं तो हैं लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, अगर वो सही तरीका आपको नहीं आ रहा है या उसको आप वैसे अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी इंसान वॉयलेंट होता है, जब भी आप हिंसक होते हैं या जब भी कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपके विरुद्ध होता है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंसान को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं पता है। यू आर नॉट एक्सप्रेसिव इनफ। तो कैसे एक्सप्रेशन किया जाए, कैसे उस एनर्जी को चैनल किया जाए, कैसे हम अपनी बात को रख सकते हैं, इसका बहुत सारा माध्यम है। आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने इमोशंस को, सबसे पहले तो अपने भाव को समझना चाहिए इंसान को कि आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं। अपने इमोशंस की वैल्यू करना, अपने भावनाओं की वैल्यू करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जो समय चल रहा है ये मनी की तरफ बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर सकता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दें। अगर उसमें क्रोध भरा हुआ है, अगर उसमें ऐसी बातें भरी हुई हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, आपके इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है, आपके इंट्यूशन का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है इंट्यूशन का, या इंट्यूशन क्या होता है,
ऐसी बातें अगर आपको सुनने को मिलती हैं या ऐसे जगह पर आप हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप पूरा तरीके से फोकस करें, या तो कुछ पढ़ने में, कुछ रीड करने में, या तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये एक तरह की संपदा है, एक तरह का धन है। कॉन्सेंट्रेटेड होना किसी एक टॉपिक पर, ये अपने आप में एक वरदान है। रहा सवाल रिलेशनशिप में, अगर आप ठीक से अपने पार्टनर तक अपनी इमोशंस को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये एक तरह का मतलब रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो भरता रहेगा इमोशन, चाहे जिस भी प्रकार का हो। तो यहाँ पे करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट रीडिंग में हम लोग करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस दिया जा रहा है टू द फीमेल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रियल इमोशंस को राइट कर सकें या एक्सप्रेस कर सकें, चाहे सिंगिंग के थ्रू या जिस भी मीडियम से। पर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए आपका एक्सप्रेशन, आपका अपने इमोशन को दूसरे से शेयर करना या किसी भी तरीके से उसको प्रस्तुत करना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना भोजन, जितना आहार। अपने इंट्यूशन के साथ कोई भी फीमेल खिलवाड़ ना करे, क्योंकि अगर आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि आप फील कर पा रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कोई इवेंट घटित होने वाला है, या कोई तरह से आपको कुछ समझ आ रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा ड्वेल करिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि वास्तव में हम, ये सेल्फ एनालिसिस होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जितना आप खुद को समझते जाएंगे, जितना हर एक चीज़ को नोटिस करते जाएंगे, खास करके अपने भावों को, उतना आप अपने भावना से जुड़ते जाएंगे। और एक रिलेशन में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सेंसिटिव हों। अगर आप संवेदनशील नहीं हैं और आप किसी का भी दिल तोड़े जा रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है। और यहाँ पे मैस्कुलिन साइड की तरफ से ये गाइडेंस है या ये रीडिंग है कि वो चाहते हैं कि आप वन लाइनर या स्ट्रेट लाइन में उनको आंसर करें, सीधे प्रश्न का सीधे उत्तर। मतलब वो बहुत ज़्यादा, या फिर अगर आप somehow they want you to speak, हाँ, उनको ये है कि आप बोलें, जो भी आपको कहना है आप स्पष्ट बोलें, और उसका स्पष्ट, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना है कि आप दोनों तरफ से जा सकते हैं, बट उनको स्पष्ट सुनना है आपके मुंह से कि आपको जो बोलना है हमसे बोलिए, ऑनेस्टली बोलिए, ईमानदारी से आप हमसे बोलिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है आपको केवल इनसे बात करनी हो, केवल आपको एक्सप्रेस करना हो अपने इमोशंस को। हो सकता है आपको बहुत चिंता हो इनकी कि वो क्या कर रहे हैं, उनके हेल्थ के बारे में, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बहुत चिंता हो, उनके पर्सनल लाइफ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान एक समय के बाद शेयर नहीं करता, पर चेहरे से पता चल रहा होता है कि कितना कुछ चल रहा है मन के अंदर, पर इंसान नहीं बता रहा होता है कि आपको टेंशन हो या आप भी उतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं। तो ये जो गुमसुदा की तलाश जो होती है, एकदम मौन अवस्था, इसका बहुत खतरनाक असर भी पड़ सकता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर के चेहरे से ये पता चल रहा है कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे इमोशंस हैं, और क्लियर वो सुनना तो चाहते हैं, पर बात ये है कि क्लियर तब सुनना होता है किसी के मुंह से जब पता होता है कि आपको लंबा डिटेल 15 पेज का आंसर लिखने का आदत है, लेकिन अब आप वो आंसर लिखने वाले नहीं हैं। तो ठीक है, लेट्स बी डायरेक्ट भी रहा जा सकता है वेरी मच, पर बात है ऑनेस्टी की। बी ट्रूथफुल, जो आप बोलिए वो सच बोलिए, ट्रूथफुल रहिए, ईमानदारी से बोलिए जो भी बोलना है। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनके साथ आगे चलना चाहते हैं फॉर द वर्क पर्सपेक्टिव, और अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, और उनको ओवरऑल आपसे बस यही कहना है कि आई रियली वांट कि तुम मेरा साथ दो वर्क के पर्सपेक्टिव में या इन लाइफ इन जनरल, आप उनका साथ दीजिए। वो केवल इतना ही चाहते हैं, बाकी उनको किसी चीज़ से और कोई लेना देना नहीं है। सो जैसे भी आप चाहते हैं वैसे आपको उनका साथ देना चाहिए।